सौभाग्य जातियाँ किन्हें कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। आज इस महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जानिए, एक संघ है IUCN। यहाँ संघ क्या करता है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं और संसाधन हैं, यानी जीव जंतु, सारे पेड़ पौधे जीव जंतु सारे को बोलते हैं संसाधन, इनकी सुरक्षा करता है, इनका संरक्षण करता है। तो उस संघ ने कुछ जातियां बनाई पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की, कि इन्हें कौन से लुप्त हो रहे हैं, कौन की संख्या घटती जा रही है, कौन सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं, कौन से लुप्त हो गए हैं। तो उसका ये एक भाग है, यानी कि हिस्सा है। तो सौभाग्य जातियाँ किन्हें कहेंगे, ये वे जातियाँ हैं कि जिनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। अभी ये संकट में नहीं है, ठीक है, ना ही लुप्त हुई है, लेकिन यदि इनकी संख्या निरंतर इस तरह से ही घटती गई तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणियों में आ जाएगी। यानी अभी संकट नहीं है, फिर इन पे संकट आ जाएगा। और संकटग्रस्त जातियाँ किन्हें कहते हैं, कि जो लुप्त होने के कगार पर हो गई हो, लुप्त नहीं हो, थोड़ी बहुत बची हुई हो, उन्हें कहते हैं संकटग्रस्त। और लुप्त तो कहते हैं जो पूर्णतः लुप्त हो चुकी हो। ठीक है, सौभाग्य जातियाँ किन्हें कहेंगे, वे जातियाँ जिनकी संख्या निरंतर घट रही हो। यदि, या फिर इसको बोल सकते हैं निरंतर घट रही हो, सौभाग्य जातियाँ कहलाती है। और इसके आगे लिख दीजिएगा आप, यदि यहाँ इसी तरह घटती रही, इसी तरह इनकी संख्या में कमी आती रही, तो यहाँ संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगी। तो ये तो होगी इसकी परिभाषा। उदाहरण आप क्या देंगे, नीली भेड़, पहला उदाहरण हो जाएगा नीली भेड़। दूसरा दे दीजिएगा एशियाई हाथी। तीसरा बन जाएगा आपका गंगा नदी की डॉल्फिन। डॉल्फिन यानी कि मछली का नाम है। तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, एक मछली है डॉल्फिन गंगा नदी में। तो ये है आपकी सौभाग्य जातियाँ। किन्हें कहेंगे सौभाग्य जातियाँ, कि जिनकी संख्याओं में निरंतर कमी आ रही है, और यदि इनकी निरंतर कमी आ रही है, इसे नहीं रोका गया, इसी तरह घटती गई, तो एक दिन ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगी। तो उदाहरण भी दे दीजिएगा बढ़िया से। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, सामाजिक विज्ञान से लिया गया था कक्षा 10 से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ।